हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल WMIC पर स्वागत करता हूं। वेलकम करता हूं तमाम साथियों को। आज की इस लाइव स्ट्रीम में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड की जिन भी विद्यार्थियों का परीक्षा 20 फरवरी का बाबू SST का पेपर है, उन तमाम साथियों के लिए इसमें हम सोशल साइंस की इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन भी विद्यार्थियों का बिहार बोर्ड की परीक्षा 20 फरवरी में SST का पेपर है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हम कवर करने वाले हैं आज की इस क्लास में। जैसा कि आप सभी बच्चों को मालूम है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे निरंतर सुबह 6 बजे से आप लोगों के लिए क्लास को प्रोवाइड करवाया जा रहा था। उसी क्लास को तमाम विद्यार्थियों के लिए मैं लेकर के प्रेजेंट हो चुका हूं। तो आप सभी साथियों क्या करेंगे, क्लास को शेयर कर देंगे और सभी बच्चे को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आप लोग सेशन को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और जो भी न्यू साथी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हो, तमाम न्यू साथियों क्या करेंगे, तमाम न्यू साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करेंगे और वीडियो को अपने साथियों में शेयर कर देंगे। भाई जिन भी बच्चे को सर PDF लेना है तो PDF के लिए मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सभी साथियों क्या करेंगे, क्लास को शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और आप लोग क्या करेंगे साथियों, शुरू से लेकर अंत तक पूरी क्लास को देख लेते हो तो उम्मीद है सर यहाँ से बहुत सारे सवाल आपका एग्जाम में फंसेगा। और ये क्लास आप लोगों के लिए सुबह 6 बजे से रोजाना प्रोवाइड करवाया जा रहा है साथियों। तो आप लोग क्या करेंगे, शुरू से पूरा अंत तक क्लास को देख लेते हो तो आपका रिजल्ट में 4 चांद लगेगा साथियों। इसमें वैसे वैसे सवाल को हम कवर करने वाले हैं जो आपका होने वाली पेपर में 20 फरवरी में SST का पेपर है, उसमें ये सभी सवाल छपेगा। तो सभी बच्चे जोरदार तरीका से शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो आप लोगों का रिजल्ट में 4 चांद लगेगा। ये क्लास रोजाना सुबह 6 बजे से आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ये मॉर्निंग डोज है साथियों, आप लोग रोजाना जरूर करेंगे साथियों। तो चलिए आज की लाइव सेशन को मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। चलिए आज की लाइव स्ट्रीम को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सभी बच्चे जोरदार तरीका से शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे भाई। और आप लोग कमेंट में जरूर बताना आप लोगों ने कितना सही किया, जैसा कि आप लोगों के पास समय काफ़ी कम बचा साथियों। जो भी बच्चे रिकॉर्डेड क्लास को देख रहे हो वे सभी बच्चे क्या करेंगे, वीडियो को फास्ट करके भाई आप लोग को जितना बार मौका मिले आप लोग पूरी क्लास को कर लेते हो तो आप लोगों का रिजल्ट में 4 चांद लगेगा। इसमें सवाल वैसा मैं कवर कर रहा हूँ जो आपका पेपर में छपने का 100% गारंटी है। केवल आप लोग साथियों शुरू से लेकर अंत तक पढ़ लेते हो तब आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज की लाइव स्ट्रीम को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सवाल नंबर 1 आज का पहला सवाल आपका है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन में जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव या फिर इनमें से कोई नहीं। यह सवाल आपका पेपर में छपेगा साथियों। तो क्या हो जाएगा आपका, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण आपका जल की अधिकता। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। जो भी बच्चे ए चॉइस कर रहे हैं आपका बिल्कुल बेहतर भाई, ए इधर राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। इसमें वैसे सवाल को हम कवर कर रहे हैं जो आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे क्या करेंगे, पूरा सेशन को बाबू आप लोग पढ़ लेते हो तो आप लोगों का रिजल्ट में 4 चांद लगेगा। सवाल नंबर 2 आपका साथियों देखिए लिखा हुआ है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन में अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर या फिर आयताकार। यह सवाल भी आपका पेपर में छपेगा साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत बार ये सवाल आपका पूछा गया है। तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में बाबू भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो साथियों आपका ये कैसा होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, डी इज द राइट होगा साथियों। सवाल नंबर 2 का डी वाले राइट साथियों का राइट होगा। सभी बच्चे क्या करेंगे, आप लोग जो भी सवाल में प्रॉब्लम होता है साथियों आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर कर लेना भाई। इसमें वैसे सवाल को हम कवर कर रहे हैं जो आपका पेपर में छपने का 99% गारंटी, केवल साथियों आप लोग पढ़ लेंगे पूरी तब भाई। सवाल नंबर 3 आपका है, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी साथियों। ऑप्शन नंबर में ए में लिखा हुआ रूस और जर्मनी, रूस और फ्रांस है, रूस और इंग्लैंड या फिर रूस और जर्मनी साथियों। चलिए सवाल नंबर आपका 3 है, सभी साथियों ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुआ साथियों, तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। जो भी बच्चे सवाल नंबर 3 का डी चॉइस कर रहे हैं आपका बिल्कुल बेहतर भाई। सवाल नंबर आपका 4 पे हम बात करने वाले हैं, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा साथियों। सवाल नंबर 4 आपका, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस समझौता के नाम से जानते हैं साथियों। तो बाबू इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ तितसिन समझौता या फिर कैंटन या फिर हो चिन मिन या फिर इनमें से कोई नहीं साथियों। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी द राइट होगा साथियों। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता बाबू हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो जो भी बच्चे डी चॉइस कर रहे हो साथियों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का बाबू साथियों डी वाले का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर हम 5 पे बात करने वाले हैं। सभी बच्चे क्या करेंगे, क्लास को शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर दो भाई। ये मॉर्निंग आप लोगों का डोज दी जा रही है, केवल साथियों आप लोग रोजाना जुड़ जाएं और जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर करने का काम कर साथियों। सवाल नंबर आपका 5 है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था साथियों। ऑप्शन ए में 1929 लाहौर में, 1933 कलकत्ता से, 1931 कराची या फिर 1924 बेलगाम से साथियों। यह सवाल भी आपका पेपर में छपेगा साथियों। तो 1929 लाहौर में हुआ था, ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। जो भी सवाल में साथियों आप लोग का प्रॉब्लम हो रहा है स्क्रीनशॉट जरूर कर लेना भाई। वैसे सवाल को मैं कवर कर रहा हूँ जो आपके पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो साथियों। केवल आप लोग क्या करेंगे, पूरी सेशन को पढ़ लेते हो तब। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। ऑप्शन में
बरदौली से, अहमदाबाद से, खेड़ा से, चंपारण से साथियों। यह सवाल भी बहुत बार पूछा गया, उम्मीद है सर ये सवाल आपको छपेगा, तो बरदौली लगा देना भाई, ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सभी साथियों एक बार सेशन को लाइक, वीडियो को शेयर कर देना भाई। सवाल नंबर आपका 7 साथियों आपका है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? यह सवाल भी आपका पेपर में छपेगा साथियों। 1838 में, 1858, 1881, 1911 में साथियों। इसका राइट आपका हो जाएगा आपका, तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित होता साथियों आपका, तो यहाँ पर बाबू 1881 में होता। सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। जो भी बच्चे सी चॉइस कर रहे हैं आपका बिल्कुल बेहतर भाई। सवाल नंबर हम 8 पे बात करने वाले हैं, यह भी सवाल आपका पेपर में छपेगा साथियों। सवाल नंबर 8 आपका है, देखिए पूंजीपति वर्ग। सवाल नंबर 8 आपका है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? ऑप्शन है में श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग या फिर इनमें से सभी वर्ग का। यह सवाल भी आपका एग्जाम में छपेगा साथियों, तो श्रमिक वर्ग का लगा देना, ए वाले का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। बहुत सारे बच्चे ये सभी में कंफ्यूज करते हैं। केवल साथियों आप लोग क्या करेंगे, जोरदार तरीका से क्लास को शेयर करेंगे। जो भी बच्चे इस क्लास को कर लेते हो, मॉर्निंग डोज को जो साथी कर लेते हैं मेरे भाई, उन सभी बच्चे के लिए ये सेशन बहुत मजेदार होने वाली है और ये क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली साथियों। सवाल नंबर आपका 9 साथियों, देखिए आपका दिखा हुआ सवाल नंबर 9 आपका है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ऑप्शन में वाणिज्यिक क्रांति, या फिर औद्योगिक क्रांति, या फिर साम्यवादी क्रांति, या फिर भौगोलिक खोज। तो साथियों आपका 9 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति, बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। जो भी बच्चे 9 नंबर का बी चॉइस कर रहा है आपका बिल्कुल बेहतर भाई। सवाल नंबर आपका 10, यह भी सवाल आपका पेपर में छपेगा साथियों। सवाल नंबर 10 देखिए आपके लिए आ चुका है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी साथियों? तो 1990 की दशक में होता साथियों, ए वाले का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। ये सवाल भी आपका पेपर में छपेगा, 1990 की दशक में होता, ए वाले का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर 10 का सवाल नंबर हम 11 पे बात करने वाले साथियों, यह भी सवाल आपका पेपर में छपेगा साथियों। सवाल नंबर 11 आपका, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? ऑप्शन ए में कुरान का, गीता का, हदीस का, या फिर बाइबिल का। यह भी सवाल आपका पेपर में छपेगा साथियों। इसका राइट आपका जाएगा आपका, तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाबू बाइबिल की छपाई की थी, डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। जो भी फ्रेंड्स डी चॉइस कर रहे हैं आपका बिल्कुल बेहतर भाई, आप लोगों की तैयारी बिल्कुल बेहतर है। केवल साथियों आप लोग क्लास को शेयर कर देना भाई। सवाल नंबर आपका 12 है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? ऑप्शन में भारत, जापान, चीन या फिर अमेरिका साथियों। तो सवाल नंबर आपका 12 का क्या होता साथियों? तो सबसे पहले बाबू मुद्रा का छपाई, जो मुद्रा का बाबू शुरुआत जो होता चीन में होता, सी वाले का राइट होगा साथियों, याद रखें। सबसे पहले पेपर की छपाई बाबू, मुद्रा का छपाई सबसे पहले जो होता साथियों चीन में होता, सी वाले बच्चे राइट करके सर। सवाल नंबर हम 13 पे बात करने वाले हैं, यह सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई। सवाल नंबर आपका 13 है, यह सवाल आपका एग्जाम में छपने का पूरा डाउट साथियों। सवाल नंबर 13 आपका है, देखिए लिखा हुआ है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन में बेंजीन है, यूरिया, या फिर एंड्रिन, या फिर फास्फोरस साथियों। यह सवाल भी आपका एग्जाम में छपेगा भाई, तो एंड्रिन लगा देना, सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। मेढक को प्रजनन को बाबू नष्ट करने वाला बाबू रसायन जो है एंड्रिन है साथियों। सवाल नंबर 13 का सी वाले बच्चे राइट करके सर। सवाल नंबर आपका 14 साथियों, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा साथियों? फ्लोराइड का, क्लोराइड, आर्सेनिक या फिर लौह का। यह सवाल भी आपका पेपर में छपेगा साथियों। सवाल नंबर 14 का भाई क्या जाएगा आपका? तो आर्सेनिक का बढ़ रहा, सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। बिहार में अति जल दोहन से बाबू भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा साथियों? तो आपका आर्सेनिक का बढ़ रहा, सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर 14 का सवाल नंबर 15, यह सवाल भी आपका पेपर में छपेगा भाई। संविधान लिखा हुआ, संविधान की धारा 21 का संबंध है। ऑप्शन में वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ऑप्शन बी में मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, या फिर खनिज संपदा संरक्षण से साथियों। तो सवाल नंबर 15 का क्या होगा साथियों? तो वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, सवाल नंबर 15 का। जो भी साथी ए चॉइस कर रहा है आपका बिल्कुल बेहतर भाई। सवाल नंबर 16, यह भी सवाल आपका पेपर में छपेगा, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? यानी बिहार में कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है साथियों? तो बाबू आप लोग का लगा देना 7% बाबू ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव साथियों? तो 7% है, डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। यह भी सवाल आपका पेपर में छपेगा साथियों। सवाल नंबर 17 है साथियों, सवाल नंबर 17 आपका है, देखिए यह भी सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन में मैग्नीज का, टीन का, लोहा का, बॉक्साइड का साथियों। तो सवाल नंबर 17 का राइट क्या हो जाएगा आपका बाबू? बॉक्साइड का, डी वाले बच्चे राइट करके साथियों। जो भी फ्रेंड्स डी चॉइस कर रहे हैं 17 नंबर का बिल्कुल बेहतर भाई, आप लोग का आंसर आ रहा। सभी साथियों एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। ये क्लास आप लोगों के लिए रोजाना सुबह 6 बजे से प्रोवाइड करवाया जा रहा साथियों। आप लोग सुबह रोजाना जुड़ना ना भूलें, ये क्लास को करना ना भूलें साथियों। इसमें वैसे सवाल को मैं कवर कर रहा हूँ जो आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो बच्चे पूरी सेट को मेरा पढ़ लेगा साथियों, उम्मीद है सर 100% सवाल बाबू यहाँ से छपेगा। केवल साथियों आप लोग को पूरा पढ़ना पड़ेगा भाई। सवाल नंबर 18 आपका है, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा की विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ऑप्शन ए में असम में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में, या फिर मेघालय में साथियों। राजस्थान लगा देना भाई, सी वाले का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। राजस्थान में सौर ऊर्जा का बाबू सर्वाधिक संभावना है साथियों। सवाल नंबर 19 पे हम बात करने वाले, यह भी सवाल आपका पेपर में छपेगा साथियों।
निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ऑप्शन में चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग या फिर विद्युत उपकरण उद्योग साथियों। यह सवाल भी आपका पेपर में छपेगा साथियों। तो सवाल नंबर 19 का बाबू खिलौना उद्योग लगा देना, सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। यह भी सवाल आपका पेपर में छपेगा भाई। सवाल नंबर हम 20 पे बात करने वाले साथियों। यह भी सवाल आपके लिए सुपरहिट है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? ऑप्शन में 10 है, 7 या फिर 15 या फिर 6, 5 साथियों। यह सवाल भी आपके लिए सुपरहिट है। तो साथियों आपका 10 है, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है बाबू? तो 10 है साथियों। यह सवाल भी आपका पेपर में छपेगा साथियों। सवाल नंबर 21, यह सवाल भी आपके लिए सुपरहिट साथियों। देखिए लिखा हुआ है बिहार के सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है साथियों? ऑप्शन में लिखा हुआ है 6283 किलोमीटर, 5283 या फिर 7283 या फिर 8500 किलोमीटर साथियों। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो 6283 किलोमीटर ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। जो भी फ्रेंड्स है 21 नंबर का ए चॉइस कर रहा है आपका बिल्कुल बेहतर मेरे भाई। आप लोग कमेंट जरूर करना साथियों, आप लोगों ने कितना सही किया। इसमें हम 50 इंपॉर्टेंट सवाल को कवर करने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों। सवाल नंबर आपका 22 साथियों। देखिए लिखा हुआ है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की माप की गई ऊंचाई को हम लोग क्या कहा जाता है? ऑप्शन में स्थानिक ऊंचाई या फिर विशेष ऊंचाई या फिर समोच्च से रेखा या फिर त्रिकोणमितीय स्टेशन। यह सवाल भी आपका पेपर में छपेगा साथियों। तो सवाल नंबर 22 का जवाब क्या जाएगा आपका? विशेष ऊंचाई कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। जो भी फ्रेंड्स बी चॉइस कर रहे हैं 22 नंबर सवाल का बिल्कुल बेहतर भाई आप लोग का रहा। सवाल नंबर 23, यह सवाल भी आपका पेपर में छपेगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन में मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार ने, इंदिरा गांधी या फिर जयप्रकाश नारायण साथियों। सवाल नंबर 23 का जवाब आप लोग जयप्रकाश नारायण, डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। जो भी फ्रेंड्स डी चॉइस कर रहा है आपका बिल्कुल बेहतर आ रहा साथियों। सवाल नंबर 23 का सवाल नंबर 24, यह सवाल भी आपका पेपर में छपेगा भाई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपका है। सवाल नंबर 24 आपका साथियों, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? ऑप्शन में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब से, या फिर गुजरात, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश से साथियों। तो सवाल नंबर 24 का क्या जाएगा आपका? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से, डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। जो भी फ्रेंड्स सवाल नंबर 24 का डी लगा रहा साथियों आपका बिल्कुल बेहतर भाई। सवाल नंबर हम 25 पे बात करने वाले हैं। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा साथियों। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्राण माना जाता है? ऑप्शन में सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को या फिर राजनीतिक दल को साथियों। तो बाबू लोकतंत्र का प्राण बाबू राजनीतिक दल को माना जाता है। डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। जो भी फ्रेंड्स डी चॉइस कर रहे हैं आपका बिल्कुल बेहतर भाई। सवाल नंबर 25 का डी वाले बच्चे राइट करके साथियों। आप लोग कमेंट में जरूर करना भाई कि आप लोगों ने कितना सही किया। सवाल नंबर हम 26 पे बात करने वाले हैं। यह भी सवाल आपके लिए सुपरहिट साथियों। सवाल नंबर आपका 26 से देखिए आगे आपके लिए कि श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है हिंदी है, तमिल है या फिर सिन्हाली या फिर फ्रेंच साथियों। यह सवाल भी आपका पेपर में छपेगा साथियों। तो श्रीलंका के बहुसंख्यक का सामुदायिक भाषा क्या साथियों आपका? इसका क्या जाएगा साथियों आप लोगों के लिए? तो बाबू सिन्हाली है साथियों। सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय का बाबू भाषा जो है सिन्हाली है। सी वाले का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे भाई। श्रीलंका की राजधानी, यहाँ से और भी सवाल फंसेगा। श्रीलंका की राजधानी कहाँ साथियों? आप लोग लगा देना भाई, कोलंबो है। यह भी सवाल आपका पेपर में छपेगा साथियों। श्रीलंका सर कब आज़ाद हुआ? तो बाबू 1948 में आज़ाद हुआ। यह भी सवाल आपका पेपर में छपने का गारंटी साथियों। सवाल नंबर साथियों अब 27 पे बात करने वाले साथियों। सवाल नंबर आप लोगों के लिए 33 सवाल आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है साथियों, इसके लिए आप लोग घबराएंगे नहीं। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो सवाल 26 के बाद 33 आ रहा है। रूसी क्रांति के समय कहाँ के शासक था? जॉर्ज पंचम था, गागरिन था या फिर सर जार निकोलस द्वितीय या फिर जार निकोलस प्रथम साथियों। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो 33 नंबर जवाब का क्या होगा साथियों आप लोगों के लिए? रूसी क्रांति के समय कहाँ के शासक था साथियों? तो आप लोग लगा देंगे जार निकोलस द्वितीय था। सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर 33 का बाबू सी वाले का राइट होगा। सवाल नंबर 34 पे हम बात करने वाले, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 34 आपका है कि सन 1870 ईस्वी में देखिए आपके लिए है 70 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था साथियों? ऑप्शन में सेडोवा में या फिर साइडान में या फिर फ्रैंकफर्ट में। तो सेडोन में हुआ था साथियों। ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों सवाल नंबर 34 का, ठीक है। सवाल नंबर हम 35 पे बात करने वाले हैं। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 35 आपका वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन में कार्ल मार्क्स का, टॉल्स्टॉय, दोस्तोवस्की के या फिर एंजेल से साथियों। तो वार एंड पीस किसका रचना साथियों आप लोग लगाएंगे? तो वार एंड पीस किसका रचना साथियों आप लोग को लगाएंगे साथियों? ये आपका टॉल्स्टॉय का है। बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। वार एंड पीस टॉल्स्टॉय का है साथियों। सवाल नंबर हम 36 से बात करने वाले हैं। यह भी सवाल आपके एग्जाम में छपेगा साथियों। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1907 में, 1908, 1910, 1911 में साथियों। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए? तो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल का स्थापना बाबू 1907 में हुआ था। ए वाले बच्चे राइट करके साथियों। जो भी फ्रेंड्स है 36 नंबर का विद्रोह कब हुआ था साथियों? तो रंपा विद्रोह बाबू 1916 में, 1917, 1918 में, 1919 में साथियों। तो रंपा विद्रोह भाई 1916 में हुआ था। ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। यह भी सवाल आपका पेपर में छपेगा साथियों। सवाल नंबर 38 बाबू आपका, यह भी सवाल आपके लिए सुपरहिट है। सवाल नंबर 38 देखिए आपके लिए आ चुका है। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी साथियों? तो
1907 में क्या था, बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। यह भी सवाल आपका पेपर क्या करेंगे, पूरी क्लास को करने का काम करेंगे। सवाल नंबर 39 पे हम बात करने वाले हैं, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा साथियों। सवाल नंबर 39 आपका है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र साथियों। तो मरुस्थलीय मृदा का बाबू विस्तार कहाँ साथियों, आपका तो राजस्थान में है, बी वाले बच्चे राइट करके साथियों। सवाल नंबर 38 का सवाल नंबर हम 39 पे ये 40 पे बात करने वाले साथियों, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा। देश के बांधों को किसने भारत के मंदिर कहा था, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू साथियों। तो बाबू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को मंदिर कहा था, डी वाले का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। जो भी फ्रेंड्स डी चॉइस कर रहा है आपका बिल्कुल बेहतर भाई। सवाल नंबर 41 आपका है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, डिगबोई है, झरिया, घाटशिला या फिर जादूगोड़ा साथियों। तो यूरेनियम का बाबू प्रमुख उत्पादक आपका है जादूगोड़ा है, डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। यह भी सवाल आपका पेपर में छपेगा साथियों। सवाल नंबर आपका 42 है साथियों, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। ऑप्शन में गन्ना को, कपास को, जूट को या फिर चाय को साथियों। यह सवाल भी आपका पेपर में छपेगा साथियों। तो कपास को भाई बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। यह सब सवाल आपका एग्जाम में छपने का पूरा डाउट है, जितना बार मौका मिले साथियों आप लोग केवल पढ़ लेंगे। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कितना है। ऑप्शन में पहला है, दूसरा है, तीसरा या फिर चौथा साथियों। तो संसार के पहला चावल उत्पादक देशों में बाबू भारत का स्थान कितना है बाबू आपका, तो दूसरा बाबू बी वाले का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे भाई। यह सवाल भी आपका पेपर में छपने का पूरा डाउट है। सवाल नंबर 44, यह भी सवाल आपके लिए सुपरहिट साथियों, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। कोलकाता एवं दिल्ली, दिल्ली एवं पटना, कोलकाता एवं दिसपुर या फिर दिल्ली एवं आगरा साथियों। यह भी सवाल आपका पेपर में छपेगा भाई। तो कोलकाता एवं दिल्ली, ए वाले का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। जो भी फ्रेंड्स ए चॉइस कर रहे हैं 44 नंबर का बिल्कुल बेहतर भाई। सवाल नंबर 45 आपका है, भारत के राष्ट्रीय पंछी क्या है। कबूतर है, हंस है, मोर है या फिर तोता है साथियों। यह भी सवाल आपका पेपर में छपेगा साथियों। तो मोर है साथियों, सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। जो भी फ्रेंड्स सी चॉइस किया आपका बिल्कुल बेहतर भाई। सवाल नंबर 46 पे हम बात करने वाले हैं, यह भी सवाल आपका पेपर में छपेगा। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था साथियों। तो बाबू औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था, ए वाले का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर 46 का ए वाले बच्चे राइट करके साथियों। अब मेरे पास ज़्यादा सवाल नहीं रहा, सभी साथियों को क्या करेंगे, शेयर कर देना भाई क्लास को। और जो बच्चे न्यू जुड़ रहे हो वे लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बाबू ऑल पर क्लिक करेंगे। और वीडियो को साथियों अपने आप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई। और जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए सर, तो पीडीएफ के लिए मैं पूरी जानकारी आप लोगों को क्लास खत्म होने पर देने वाला हूँ। सभी बच्चे क्या करेंगे, पीडीएफ भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, सभी बच्चे प्राप्त कर सकते हो। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था साथियों। चीन में, जापान में, जर्मनी में या फिर रोम में साथियों। देखिए ये सवाल बार बार रिपीटेशन हो रहा साथियों। तो चीन में हुआ था, ए वाले का राइट हो साथियों, याद रखेंगे। ये सवाल आप लोगों के लिए बार बार रिपीटेशन हो रहा साथियों, समझिए आपके लिए सुपर हिट साथियों। 48 नंबर, नेपोलियन संहिता किस वर्ष से लागू होता साथियों। 1789 में, 1791, 1801 में या 1804 में साथियों। यह सवाल भी आपका एग्जाम में छपेगा। तो 1804 में होता साथियों, डी वाले बच्चे राइट होगा साथियों। नेपोलियन संहिता बाबू 1804 में लागू हुआ था। सवाल नंबर 49 पे हम बात करने वाले, यह भी सवाल आपका पेपर में छपेगा। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन साथियों। सवाल नंबर 49 का क्या हो जाएगा साथियों आप लोगों के लिए, तो बाबू कर्नाटक है, ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे भाई। ए वाले बच्चे का राइट होगा 49 नंबर का। सवाल नंबर हम 50 पे बात करने वाले साथियों, यह भी सवाल आपका पेपर में छपेगा। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है साथियों। ऑप्शन में लाल मिट्टी, काली मिट्टी या फिर पीली मिट्टी या फिर भूरी मिट्टी साथियों। तो आप लोगों को मालूम होगा कपास उत्पादक के लिए साथियों आपका काली मिट्टी है, बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। तो इस तरीका से हमने अब आज की इस क्लास में 50 ऑब्जेक्टिव को कवर किया, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सभी बच्चे क्या करेंगे, इस सेशन को शेयर कर देंगे। और जो भी बच्चे पहली बार जुड़े हो हमारे चैनल पर साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ सर, ये क्लास रोजाना सुबह 6 बजे से मॉर्निंग टाइम में दी जा रही है, जो आपका मॉर्निंग का डोज है साथियों। जो बच्चे इस कोर्स को कर लेते हो साथियों, मॉर्निंग वाला क्लास साथियों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, दिन प्रतिदिन समय कमते जा रहे हैं बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन का। इसी को देखते हुए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे निरंतर क्लास दी जा रही है साथियों। और आप लोग कमेंट में जरूर बताना साथियों, आप लोगों ने 50 में कितना सही किया साथियों, कमेंट में जरूर बताना भाई। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं सर, अगला क्लास जो मेरा आने वाला है, ये 7 बजे से रोजाना शाम में दी जा रही है एक क्लास है आप लोगों के लिए। शाम में साइंस का क्लास दी जा रही है साथियों, और सुबह में आपका सोशल साइंस का, मैथ का भी क्लास दिया जा रहा है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, बिहार बोर्ड की संपूर्ण तैयारी करना है तो हमारे चैनल को सभी साथियों ज्वाइन कर ले और अपने साथियों में शेयर कर देंगे चैनल को साथियों। जिन भी बच्चे को सर पीडीएफ लेना है, बहुत सारे बच्चे को सर पीडीएफ किस तरीके से लेना है पूरा सब्जेक्ट का, तो पीडीएफ के लिए मैं जानकारी दे रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में एक ऐप को लोड करेंगे, उस ऐप का नाम है टेलीग्राम ऐप, ठीक है। सभी बच्चे क्या करेंगे, पहले अपने मोबाइल फोन में टेलीग्राम ऐप को लोड कर लेंगे। लोड करने के बाद साथियों आप लोगों को क्या करना है, जैसे लोड कर लोगे साथियों, तो आप लोगों को लोड कर लेने के सब बाद क्या करना है, जो भी वीडियो देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल पर आना साथियों। और जो भी मेरा चैनल पर वीडियो चल रहा है उसमें एक डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में साथियों उस पर आपको क्लिक करना है मोर व्यू पे। जैसे ही मोर व्यू पे क्लिक करेंगे, उसमें सबसे पहला ऊपर एक लिंक आएगा साथियों, उसी लिंक पर आपको टच करना है। जैसे क्लिक करोगे साथियों, तो वहीं पर जैसे आप क्लिक करोगे, ये पहला वाला ये आपका दिया हुआ, इसका दिया हुआ ये टेलीग्राम ऐप का, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो वैसे ही आप लोग क्या करेंगे, अपने टेलीग्राम ऐप में चले जाओगे और वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ज्वाइन दिस ग्रुप साथियों, उसी पर आपको क्लिक करना और ग्रुप में मेरे जुड़ जाओगे। टोटल पीडीएफ वहीं से प्राप्त करोगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, आप लोग इसी तरीके से तैयारी करते रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।